ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय माँ पार्वती नमः। मित्रों, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। और इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है ना कि 19 सालों के इतिहास के बाद इस बार सावन एक नहीं बल्कि 2 महीने का होने वाला है। यानी कि सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है, जिसका समापन 31 अगस्त को होगा। ऐसे में भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए इस बार भक्तों के पास 2 महीनों का समय मिलेगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के लिए समर्पित होता है। जो भी भक्त और श्रद्धालु सच्चे श्रद्धा भाव और पवित्र हृदय के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं या उनका स्मरण करते हैं ना, तो उनके समस्त दुख और समस्त कष्टों का नाश होता है। मित्रों, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो किसी के कर्ज की दिक्कत चल रही है, कर्ज मांगने वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो साथ ही मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी है जिनको व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, तो कुछ लोग ऐसे है जिनको नौकरी में परेशानी आ रही है। तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किए जाने वाले कुछ ऐसे आसान से उपाय जिनको करके आप भी अपने जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, उनका निवारण कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में क्या कुछ ऐसे अपन उपाय करें, क्या कुछ ऐसे समाधान है जिनको करके भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन उपाय जानते हैं आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, धन की समस्या को समाप्त करने के लिए, रुपये पैसे संबंधित कोई भी परेशानी है उसका समाधान पाने के लिए। उसके महीने में ऐसे क्या क्या उपाय है जिनको करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, आप जो चाहे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। धन संबंधी कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आ रही है तो उससे भी अपन समाधान पा सकते हैं। एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण उपायों की तरफ चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ज्योतिषीय उपाय के बारे में, धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। जी हाँ मित्रों, अगर कोई भी व्यक्ति धन संबंधी, रुपये पैसे संबंधित किसी भी परेशानी का सामना कर रहा है तो सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती इन दोनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और साथ ही सावन में किसी भी एक सोमवार के दिन केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय से भगवान शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को धन संबंधी परेशानी का सामना कर रहा है ना, तो उसकी मुश्किलें भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सावन के दिन किसी भी एक सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा अर्चना करें और केसर मिश्रित खीर बनाकर भगवान शिव शंकर को भोग लगाएं। चलिए दूसरा उपाय की अगर बात करें, अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सावन के महीने में हर सोमवार के दिन, जी हाँ मित्रों ध्यान से सुन लीजिएगा, इस बार 2 सावन है और सावन में कुल 8 सोमवार है, तो 8 ही सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें और उनसे धन प्राप्ति की प्रार्थना करें, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की प्रार्थना करें। गारंटी के साथ लिखकर दे रहा हूँ मित्रों में, भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे, जो भी सच्चे श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा करेगा। चलिए अगला उपाय बता रहा हूँ धन प्राप्ति के लिए, कि सावन के महीने में एक सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक, यानी कि लगातार 8 दिन तक हर रोज 1 मुट्ठी चावल भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए या कटे हुए नहीं हो। और उसके बाद भगवान शिव चालीसा का पाठ करें। मित्रों, यह उपाय शिव पुराण के अंतर्गत बताया गया है। अगर आपकी धन संबंधी परेशानी को जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं या कर्ज से आप फ्री होना चाहते हैं, धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सावन में लगातार 8 दिन तक, एक सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक 1 मुट्ठी पूरे साबुत चावल जो है ना, वो दोस्तों भगवान शिव शंकर को चढ़ाएं। कोई भी चावल कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सावन में अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने भी जाए और भगवान भोलेनाथ को अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, तो भी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा नहीं हो। बेल के वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। भगवान शिव शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से भी धन लाभ का योग बनता है। चलिए जान लेते हैं मित्रों अगले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और सूटेबल रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या
गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए, फ्री में कुछ भी नहीं बताया जाता है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है या परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, जान लेते हैं सावन के महीने में किए जाने वाले अगले कुछ उपाय के बारे में। अगर आपके घर में सुख शांति या समृद्धि का वास नहीं है, परेशानी बनी रहती है, गृह कलेश रहता है या कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, सावन के महीने में किसी भी बेल वृक्ष के नीचे जितनी संख्या में हो सके उतने गरीब व्यक्तियों को खीर का भोजन कराना है। ध्यान रखें, आप अपने मित्र रिश्तेदार इनको भोजन नहीं कराएं, गरीब व्यक्तियों को ही भोजन कराएं। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपकी धन से जुड़ी परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला उपाय जानते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के घर में कोई सदस्य किसी पुराने रोग या दोष आदि से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को सरसों के तेल से सावन के किसी भी सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से रोग पीड़ित व्यक्ति को बहुत ही जल्द आराम मिलता है और भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा दृष्टि भी हासिल होती है। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन सरसों के तेल का अभिषेक करें। चलिए अगला उपाय जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में पति पत्नी के बीच अगर कोऑर्डिनेशन को लेकर किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो सावन में रोज पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में आपको 5 अलग अलग चीजें मिलानी है, जैसे कि कच्चा दूध हो गया, गंगा जल हो गया, गन्ने का रस हो गया, नींबू का रस हो गया, शहद हो गया। इस तरह से आप 5 अलग अलग चीजों का मिश्रण बनाकर भगवान शिव शंकर का पति पत्नी दोनों ही साथ मिलकर पंचामृत से अभिषेक करें। गारंटी के साथ मित्रों, वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी समस्या बाधा चल रही है ना, वो दूर हो जाएगी और साथ ही साक्षात माता पार्वती का आपको आशीर्वाद मिलेगा। चलिए अगला उपाय जानते हैं कि अगर आपके डिप्रेशन की समस्या है, मानसिक रूप से मन की चिंता आपके बनी हुई है, आप डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो सावन में एक छोटा सा उपाय करके आप इससे भी बच सकते हैं। आपको बता दें, सावन में प्रत्येक सोमवार को चावल और गाय के दूध से बनी खीर भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। इससे आपका जो भी मानसिक तनाव है ना, वो दूर होगा और मित्रों आपको डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर निकलने में भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगला उपाय है, अगर आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी परेशानियों का समाधान नहीं हो रहा है, तो रोज सुबह सावन के महीने में स्नान आदि करने के बाद भगवान शिवलिंग का अभिषेक साफ पानी से करें और भगवान से प्रार्थना करें। सावन में यह उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करता है और मित्रों आपके घर में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से कृपा बनी रहती है। चलिए जान लेते हैं अगले और अंतिम उपाय के बारे में। अगर आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य हर एक चीज हासिल करनी है, तो एक महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ कि सावन में रोज गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो किसी भी गौशाला में पूरे 30 दिन के हिसाब से आप पैसे जमा करवा दें, चाहे भले आप 10 रुपए का चारा क्यों न डाल रहे हो। समय हो तो स्वयं जाकर गौशाला में गायों की सेवा भी करें। सावन के महीने में यह उपाय बहुत ही आसान है और इसको करने के कई अन्य फायदे आपको मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ जी के साथ ही माता पार्वती देवी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में आपकी खुशियों की बौछार आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सावन के जुड़े कुछ उपायों की इस महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे मित्रों।